ध्यान देना, चैप्टर को पूरा ध्यान देंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के एक शब्द। अभी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा टेस्ट की वजह से थोड़ा घबराहट जैसे लग रही है आपके चेहरे पे, कल थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इसके बारे में इसका नेचर बता दो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को एक चैप्टर जैसा कुछ मत लीजिए, ये ना वर्ड पावर होता है जो, उसे एक बड़ा भाई समझ सकते हैं। इसमें उन शब्दों के बारे में चर्चा होती है जो आम तौर पे अपन ना न्यूज़पेपर में भी कम ही मिलता है। उन शब्दों के बारे में नॉर्मली वर्ड पावर के तो न्यूज़पेपर में जो वर्ड होता है वो याद करने को बोला जाता है, पर इन शब्दों के आमतौर पर न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली मिलते नहीं हैं। इसको डेडिकेट वे में किताब से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और बहुत सारे हो सकते हैं, वर्ड पावर जैसे होता है बहुत सारे ये होते हैं। और ये भी वैसे ही नेचर का जैसे कल ईडियम्स पढ़े, ऐसा कोई एग्जाम नहीं मिलेगा आपको जिसमें ये ना है, ठीक है। इसका अगर नेचर बोलूँ कि बेस में डिफिकल्ट होता है कि इजी, तो इसको मैं डिफिकल्टी मानूंगा, क्योंकि इतना सारे याद रखने पड़ते हैं और बहुत ही अनयूजुअल वर्ड्स को याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस नॉर्मली की डेडिकेट बुक पिक करनी पड़ेगी आपको और उससे आपको वन बाय वन पूरे याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका नेचर मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे अनेक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अनेक शब्दों के एक शब्द। जो व्यक्ति गायों की देखभाल करता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वाला बोलते हैं ना अपन उसको, जो उनका देखभाल रहता है उनके साथ रहता है। सिमिलरली जो हाथी की देखभाल वगैरह करता है उसे क्या बोलते हैं? हाथी की जो देखभाल करता है महावत बोलते हैं ना। तो अनेक शब्दों के एक शब्द, अगर मैं कहूँ कि मैं महावत हूँ तो इसका सीधा मतलब होता है कि मैं अपना प्रोफेशन बता रहा हूँ कि मैं हमेशा आमतौर पे हाथी के साथ रहता हूँ, ठीक है। तो उस सेंस में जो व्यक्ति लोगों को पढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं? टीचर। अगर से बाहर मुझे सर आपका प्रोफेशन क्या है, तो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं सुबह जाके अपने 10 बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा प्रोफेशन ये है, मैं पढ़ाता हूँ। आई एम टीचर, बस बोल दूँ तो समझ लो, 100 शब्द बोलने की जरूरत नहीं। टीचर, मान लो कोई डॉक्टर है, वो ये नहीं बोला मैं जाता हूँ लोगों का ऑपरेशन करता हूँ, हार्ट बीट चेक करता हूँ। आई एम जैसे डॉक्टर, समझ में आ जाएगा। अनेक शब्दों के एक शब्द। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एम्फीबियन, लिखा हुआ है। ये शब्द आप लोग सुने हैं क्या? एम्फीबियन क्या होता है? पानी में और लैंड में दोनों में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके गुड, और कुछ बोलते हैं? ठीक है। एम्फीबियन इट्स एनिमल जो भगवान ने इसको ऐसा बनाया है तो जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। बहुत सारे जानवर होते हैं ना, तो एम्फीबियन इसलिए इस्तेमाल करते हैं। कई दफा ऐसे व्हीकल्स आप देखेंगे आमतौर पर युद्ध के लिए इस्तेमाल होते हुए या फिल्म मूवी के लिए इस्तेमाल होते हुए, ऐसे व्हीकल जो जल में भी एज अ बोट जा रहे हैं और रोड पे भी चल लेते हैं, तो उनके लिए भी एम्फीबियन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक्सटेम्पोर किसको बोलते हैं? आप लोग सुनेंगे एक्सटेम्पोर किसको बोलते हैं, आप लोग बता दो। प्रिपरेशन के वो करना, प्रेजेंटेशन देना। यस, एक्सटेम्पोर मतलब इट्स एक्ट। बोल दूंगा कि जैसे मैंने इनको अचानक से बोला आप आइए यहाँ पे बताइए कि भारत की स्वतंत्रता के बारे में कुछ बोलिए, हमें स्वतंत्रता कब मिली वगैरह के बारे में बोलिए। ये बिल्कुल प्रिपेयर भी नहीं है। तो इस प्रकार का जो एक्ट होता है ना उसको तो एक्सटेम्पोर बोलते हैं। सडनली, नॉर्मली आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ऐसे होता है ना, आपको थोड़ी पहले बताया वो क्या पूछेगा, वो बस स्टार्ट हो जाएगा क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। खासकर कोई कला का प्रदर्शन करना जिसमें आपको पहले से टॉपिक नहीं बताया गया होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। नॉस्टैल्जिया तो बता दोगे यार, खुश और दुख दोनों, खुशी और दुखी दोनों का स्टेट। नॉस्टैल्जिया मतलब क्या होता है? सिर्फ नॉस्टैल्जिया वही, मतलब कोई सिचुएशन जिससे हम लोग जिसके बारे में सोच के खुशी भी हो रही है पर थोड़ा दुख भी हो रहा है। कुछ सही है, पर अब सुख और दुख जो है क्या वो मैं थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। एनीथिंग एल्स? नॉस्टैल्जिया तो सब जानते हैं, फेसबुक यूज नहीं करते आप लोग? क्या बच्चे हो यार तुम लोग, नॉस्टैल्जिया भी नहीं पता, फेसबुक भी यूज नहीं कर रहे। क्या होता है नॉस्टैल्जिया? पास्ट की चीजों को याद Yes. करके उसमें थोड़ा मतलब सैडनेस भी हाँ, रहता है, उसमें but सैडनेस भी हो खुशी सकता है और खुशी भी हो सकता है। नॉस्टैल्जिया मतलब होता है आपके पास्ट को याद करना, अपनी पुरानी चीज़ों को याद करना। बचपन में आप खेलते थे, कॉलेज जाते थे, पढ़ते नहीं थे, कैंटीन में घूमते थे, नॉस्टैल्जिया, यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। नॉस्टैल्जिया मतलब पुरानी बातों को याद करना, उन बातों में उन बातों में अच्छा या बुरा भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत खुश थे, हो सकता है आप दुखी थे। इनविटेबल, इनविटेबल
इनएविटेबल, हाँ इनएविटेबल कैसे सुना होगा आपने? चीज होना लिखा ही है, मतलब उसको होना लिखा हुआ है। इनएविटेबल मतलब होता है जिसको अपन अवॉइड नहीं कर सकते, यानी इनएविटेबल का मतलब होता है कोई ऐसा एक्ट या कुछ होने वाला जिसको अपन रोक नहीं सकते। इनएविटेबल घटना जिसको बोलते हैं ना, ये होना ही था, इसको रोका नहीं जा सकता। इनएविटेबल अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल भी इनएविटेबल के अंतर्गत आता है। ये समझ में आया क्या? समझ में आया क्वेश्चन कैसे रहेंगे? ऑलमोस्ट इसमें से कोई भी सब ज़्यादा आपने नहीं सुना होगा, आई थिंक ये तो बहुत पॉपुलर वर्ड है, सुना होगा। इनएविटेबल भी ठीक ही होगा, ठीक है। चलो ये पढ़ो, प्लैगियरिज्म मतलब क्या होता है? क्या? कॉपी करना, कॉपी करना, गुड, बुक्स में। ओके यहाँ तक ठीक है। और ऐड किया जा सकता है, तो पीएचडी वाला बैठा नहीं यहाँ पे। प्लैगियरिज्म आप सुने नहीं? प्लैगियरिज्म मतलब क्या होता है? किसी की ओरिजिनल चीज को चुरा के आप अपना बताना। अब उसमें कोई कविता भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, मूवी भी हो सकती है, वो पीएचडी थीसिस भी हो सकती है। किसी भी कला को या किसी के वर्क को आपने चुराया और अपना बता के प्रेजेंट करना दुनिया के सामने, प्लैगियरिज्म कहलाता है उसको, ठीक है। इसका हिंदी मुझे सच में याद नहीं आ रहा है इसका। वैसे क्राइम भी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जैसे कोई देखो ना, करण जौहर के मूवी पे आरोप लगते रहता है, वो कहाँ से चोरी करके ना हॉलीवुड से लाया, तो उसके लिए ये सब बहुत ही कॉमन न्यूज़पेपर में इस्तेमाल होते रहते हैं, ठीक है। दक्षिण भारतीय कोई मूवी को ला दिए हिंदी में, हिंदी की दक्षिण में लेके चले गए, विदेशी कोई पिक्चर को ला दिए, उसके लिए अपन ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। कोई भी कला का चुराना, ठीक है। हाँ, इसमें कॉपीराइट उल्लंघन के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। कॉपीराइट वो दूसरा मतलब हो जाता है वैसे। ये यूटोपिया मतलब यूटोपिया, यूटोपिया, यूटोपियन सोसाइटी आपने नाम सुना होगा, ये तो हॉलीवुड मूवी भी है सर, नहीं क्या सुना आपने? वो सोसाइटी न्यू कंस्ट्रक्शन में। अच्छा हाँ, एक प्रोजेक्ट चल रहा है, यूटोपियन लिखा रहता है, राइट 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 राइट। पर क्या होता है यूटोपिया मतलब? फ्री फ्रॉम, ये कहाँ पढ़ा आपने? फ्री फ्रॉम क्राइम इमेजिनरी सोसाइटी। यूटोपिया मतलब होता है एक आदर्शवादी समाज, जहाँ पे मतलब कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा है, कोई किसी को लूट नहीं रहा है, उसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम क्राइम। या अब फ्री फ्रॉम क्राइम वाला सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में, सर्टेन लेवल पे गलत चीज होते ही रहती है, तो उसको अपन इमेजिनरी सोसाइटी के रूप में भी अपन समझ सकते हैं। ब्यूरोक्रेसी बता दीजिए मुझे जल्दी से, ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी, सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस किसी बड़े कंपनीज को। ब्यूरोक्रेसी, अनार्की, ऑटोक्रेसी, सेक्युलर, प्लूटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं? ब्यूरोक्रेट्स तो बड़े कंपनीज को सरकार, बड़े सरकारी अधिकारियों को ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, ठीक है। जो अपन आमतौर पे आईएएस ऑफिसर से ले सकते हैं, ब्यूरोक्रेट, उनको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं। पर ब्यूरोक्रेसी किसको बोलते हैं? वो छोड़ो, डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं? आप पढ़े समझ को लगे, ये सब सुने नहीं सुने डेमोक्रेसी? हाँ, डेमोक्रेसी सब सुना आपने? क्या मतलब इसका? ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी सुने होंगे आपको, जीके में सर बहुत बार पढ़ा चुके हैं बेटा। को बोलेंगे ना सर लोकतंत्र, उसका हिंदी अनुवाद हुआ है, पर वो मतलब क्या हो? इक्वल राइट्स। ये किसने कहा? ये कुछ और है, ये किसी का कथन है, तो अब्राहम लिंकन साहब का कथन है। डेमोक्रेसी मतलब शासक हमारे द्वारा चुनता है, जनता के द्वारा शासक है डेमोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है? जब शासन सरकारी अधिकारियों के द्वारा चला जाता है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी नहीं है। सरकारी अधिकारी जो होते हैं वो सरकार में चलाते हैं, नेतागण जो उसको बोलते हैं वो करता है ना। किसको कितने रुपए देना है, किसको कितने नहीं देना है, किसको कितना चावल देना है, ये टॉप कैबिनेट डिसाइड करता है ना, ब्यूरोक्रेट नहीं। ब्यूरोक्रेट को बोला जाता है दियर एग्जीक्यूटर है, आपको पढ़ो ना, एग्जीक्यूटिव पावर किसके, ब्यूरोक्रेट से होता है ना।
आप लोग कैसे जवाब दे रहे हो भाई? एनार्की मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जिसमें जो शासन है पता नहीं चला शासन कौन चला रहा है। जैसे पाकिस्तान में शासन कौन चला रहा है, सेना चला रही है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, पता नहीं चल। बांग्लादेश का भी फिलहाल वही हाल है। और अनार्की मतलब पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है वहाँ पे, किसके हाथ में बागडोर है। ठीक है। ऑटोक्रेसी तो आप बहुत बार सुने होंगे। वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर, एक आदमी के पास पूरा पावर। हाँ, आदर्श समाज के अच्छा नहीं होता। ऑटोक्रेसी मतलब ऐसी शासन व्यवस्था इसमें एक ही व्यक्ति के पास बहुत सारा ताकत होता है, किसी और के पास ताकत नहीं होती है। आमतौर पर जो पावर में होता है उस पर आरोप लगते थे ना, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर कर रहा है, ऑटोक्रेटिक बिहेवियर नहीं सुने। सेकुलर, अब सेकुलर तो पता होगा। सेकुलर बोले तो सर्वधर्म समभाव, हाँ, उसका मतलब क्या है? मतलब सारे धर्म, धर्म के बेस पे। सेकुलर सोसाइटी मतलब क्या होगा? धर्म के बेस में भेदभाव नहीं होगा किसी के साथ। धर्म के बेस पे मतलब जितने भी वहाँ पे धर्म वाले थे किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल राइट मिलेंगे। ओके, काफी हद तक राइट है। धर्म के बेस पे कोई रूल्स रेगुलेशन मतलब उस टाइप का हैंडल करना। धर्म के आधार पे नहीं, धर्म के आधार पे नहीं करना। सभी समुदायों को, हमारा देश धर्म निरपेक्ष है ना, हाँ, हिंदू मुस्लिम सभी का, ऐसा नहीं कि हिंदू के नियम के अनुसार देश नहीं चलता है, मुस्लिम के अनुसार नहीं चलता है। जब सभी धर्म को समान भाव से देखा जाए ऐसी व्यवस्था को सेकुलर बोलते हैं। हमारे देश में सेकुलर व्यवस्था बोला जाता है। प्लूटोक्रेसी मतलब बाय वेल्थी, अमीर लोगों के द्वारा जब शासन व्यवस्था चलाई जाती है तो प्लूटोक्रेसी। ठीक है, अमीर वेल्थियों के द्वारा। ठीक है। ये समझ में आया क्या? अमीरों के द्वारा शासन व्यवस्था। और कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है? कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होता है इसका मतलब? बिजनेस को रोक टोक नहीं होता, मतलब बिजनेस फ्रीली कर सकते हैं। बिजनेस फ्रीली कर सकते हैं? नहीं, वो तो लिबरलाइजेशन हो गया, वो सभी लोग बिजनेस कर सकते हैं। पर कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होता है? हाँ, उसमें क्या होता है? वेल्थी सोसाइटी नहीं होता। कैपिटलिस्ट मतलब सिर्फ अमीर नहीं होता है। सर जहाँ पे बिजनेसमैन को मतलब भेदभाव के रूप में नहीं देखा जाता हमको। नहीं, आप ना सर लिबरलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ सभी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी आगे कर सकते हैं। Sir, only one person has the right to take all the decisions. नहीं, वो ना वो ऑटोक्रेसी में आता है आमतौर पे। पूंजीवादी व्यवस्था किसको, ये तो पढ़े हो, पूंजीवादी शब्द सुने हो ना? पूंजीवादी व्यवस्था क्या होती है? सरकारी से डिसीजन लेते हैं। तो आप लोग ना इंग्लिश तो पढ़ ले रहे हो, आप जीके भी ठीक से नहीं पढ़ रहे हो आप लोग। पूंजीवादी व्यवस्था है जहाँ पे पूंजीपतियों के द्वारा निर्णय लिया जाए कहाँ पे फैक्ट्री लगनी है, कहाँ नहीं लगनी है। जब उद्योगपति या पूंजीवादी लोग ज़्यादा ताकतवर हो जाए। मुझे कभी कभी लगता है ना, हमारे देश कैपिटलिस्ट नहीं चला रहे हैं, हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। ऐसा नहीं होता कि कोई पूंजीवादी आदमी बोलेगा कि हमें सरकार को ऐसे चलाना है, वो ऐसे नहीं चला सकता। कहाँ तो जाता है, चलता कुछ और है। लेकिन जब उद्योगपतियों के द्वारा जो व्यापार करते हैं उनके द्वारा जब शासन व्यवस्था को प्रभावित किया जाता है तो उसको अपन बोलते हैं कैपिटलिज्म। वहाँ पे कैपिटलिज्म चलता है। ठीक है, ठीक है। एवेरी मतलब क्या होता है? ये सब एकदम नया वर्ड है जहाँ पे हम पंछी को लेते हैं। एवेरी मतलब पंछी साला जिसको बोलते हैं। ठीक है। एफेरी मतलब चिड़िया, मधुमक्खी, जो मधुमक्खी को रखा जाता है बी। एफेरी मतलब बी, मधुमक्खियों को रखा नहीं जाता, पालन किया जाता है कमर्शियल। ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप घर जाके आप पेड़ से मधुमक्खी जाए घर में तो पाल नहीं सकते, कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऐसी जगह को आर्चीव्स बताइए मेरे को। रिकॉर्ड्स, जो पुराने रिकॉर्ड्स जो जहाँ पे पुराने दस्तावेज या पुरानी वस्तुओं को संग्रहित करके रखा जाता है, उस स्थान के लिए ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है। क्या आर्काइव? आर्काइव्स पढ़ते हैं? श्योर है? आर्चीव्स पढ़ते हैं ना अपन।
टाइम जैसे शेड्यूल को कुछ लोग शेड्यूल को कुछ लोग शेड्यूल पता नहीं, एजुकेशन को एजुकेशन Education. मतलब Education. हाँ मतलब दूसरा हर किसी का उसमें तो प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे हम ऐसी वस्तुओं को संग्रह करते हैं या ऐसे दस्तावेजों को संग्रह करते हैं जहाँ पे उनको स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। टेलीग्राफ पता है क्या आप लोगों ने? मैं जब छोटा था एक डाक व्यवस्था थी जिसमें न्यूज़ पहुँचाया जाता था तेजी के साथ, ठीक है। 24 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह से पहुँच जाती है। टेलीग्राफ, आपको टेलीग्राफ है क्या? आपका नाम क्या है? टेलीग्राफ। टेलीग्राफ एक पत्र व्यवस्था थी, पत्र भेजा जाता था जो जल्दी 24 घंटे या कुछ समय में पहुंच जाता था एक देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर। पर सरकार ने अपनी सेवा को बंद कर दी है क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है, SMS में पहुंच जाता है, ठीक है। कॉलोक्वियल बोले तो कॉलोक्वियल ये वर्ड है, मतलब ना कॉलोक्वियल मतलब अच्छे से बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, प्रभावी तरीके से भाषण दिया जाता है ना, उसके लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और वर्ड है उससे जुड़ा हुआ है, ग्रैंडलोक्वेंट। ग्रैंडलोक्वेंट और क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ऑलमोस्ट उसी टाइप का, ऐसा भाषण जो बहुत ही प्रभावी और भव्य हो। फिर से बताना, ऐसा भाषण जो प्रभावी और भव्य हो। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, बोलते हैं ना, भव्यता जिसमें होती है उसको इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट सुना है क्या आपने? वो क्या मतलब होता है इसका? GOUR चीज के चीज लिए यूज करते हैं, के लिए यूज करते हैं। चीज के लिए थोड़ा गोरमे चीज बोलते हैं, गोरमे। यही स्पेलिंग नहीं है, इसको Okay. प्रोनाउंस गोरमे करते हैं। इसको जैसे अपन कल बता रहे थे ना, इडियम्स में थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने कहीं पढ़ा है, तो अगर इसको मैं 4 ऑप्शन दूंगा आंसर दे देगी। स्वादिष्ट और दिखने में भी अच्छा। यस, अगर आपको हाँ खाना दिखने में भी अच्छा और यस स्वादिष्ट। करीब, जवाब के आप करीब है। इसका मेरे कहने का मतलब है जब आप आसपास की चीज़ें देखते रहोगे, नोटिस करोगे ना, तो कुछ के जवाब मिल जाते हैं। अगर मैं एग्जैक्ट आंसर इन्होंने नहीं दिया पर उसके पास ऑप्शन में दूंगा ना, ये जवाब दे देंगे, क्या वो जवाब? गवर्नमेंट मतलब होता है ना जो भुक्कड़ होता है ना, जो बहुत भोजन करता है या खाना पसंद जो करता है, स्वादिष्ट खाना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। आप कुछ वर्ड आज के, कल कुछ वर्ड और, ठीक है।